Hello students, good evening and welcome to Krishna Technical पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारे पास है इरिगेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक। ओके, तो इससे पहली वाली क्लास में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े थे मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे मतलब एडवांटेज ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन कह सकते हैं या फिर एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डिसएडवांटेज। ठीक है, कि इरिगेशन करने से क्या डिसएडवांटेज हैं, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। एक बार एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा हमारा उन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो ध्यान से पढ़िए, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखते चलिए, यही हमारे लिए क्या बन रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, और आपको इसका जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आप इरिगेशन से क्या समझते हैं। इरिगेशन का सिंपल सा मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, आप इरिगेशन से क्या समझते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इरिगेशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। देखिए, जिस भी चीज़ को आप करने जा रहे हैं उसके एडवांटेज भी होते हैं और पैरेलली क्या चल रहे होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे स्वीट्स है, खाने में सबको अच्छी लगती हैं, परंतु उसके डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें जो शुगर होती है वो हेल्दीनेस मतलब जो मोटापा और ये सब जो है इन सब को भी क्या करती है, बढ़ाती है। अगर प्रॉपर वे में वो आदमी क्या ना करे, मेहनत ना करे, फिजिकली वर्क ना करे। तो सेम एज वेल एज हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि जो हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं उसका लैंड पे क्या है बेनिफिट है कि भाई हमारा क्रॉप यील्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। हम लोगों को मिक्स क्रॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। परंतु इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, जैसे आपने काफ़ी बार फील्ड्स में सुना होगा, काफ़ी बार आपको एग्जांपल्स मिलते होंगे कि इस बार इतनी बरसात हुई कि फसल क्या कर गई, गर गई, मतलब वो क्या कर गई, मतलब उसमें वो बेकार हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा क्या आ गया, वाटर आ गया, जिसके कारण क्या है इरिगेशन जो मतलब हमारे पास क्या था क्या हो सकता है, जैसे कि आप जैसे देखेंगे बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें जैसे सरसों, मस्टर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। ओनली 1 to 2 वाटरिंग अगर करते हैं इट इज़ इनफ फॉर मस्टर्ड। अगर सपोज बहुत ज़्यादा बरसात आ जाती है या फ्लड आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। वही सारे यहाँ पे हैं, इन पॉइंटों को हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन। जैसे मैंने वहाँ पे लिखाए थे सारे पॉइंट्स, प्लीज़ नोट डाउन दीज पॉइंट्स। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। अब वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो देखिए रूट जोन जो होता है, रूट जोन का मतलब समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी क्रॉप है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी क्रॉप है इस तरीके का। ठीक है ना, इस तरीके का हमने क्या बना रखा है, कोई भी क्रॉप बना रखा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, इस तरीके का है। और ये तो क्या है, जिस पार्ट को आप देख पा रहे हैं ये इसके क्या है, रूट्स है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो वाटर है जब इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, सही से मतलब यील्ड नहीं कर पाएगा, सही से इसका क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम है इस जो हमने यहाँ पे जो क्रॉप लगा रखा है, जो प्लांट्स हैं, इनके लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास किसके कारण हो रहा है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, जब आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वाटर का फ्लो कर रहे हैं। अगर इसका आप इमेज की हेल्प से अगर आप समझना चाहें तो हमारे पास एक इमेज है लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वाटर लॉगिंग। देख पा रहे हैं ना आप कि जो क्रॉप है वो किस तरीके से हो गई है, वाटर है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर लॉगिंग। क्लियर हुआ है? ऐसा आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बांध है, बांध के टूट जाने से या फिर क्या है मतलब बहुत ज़्यादा बरसात होने से, फॉर एग्जांपल आज ही आपने वाटरिंग किया, फिर से बरसात हो गया और वो कंटिन्यूसली 8 to 10 डेज चल रही है, तो उस केस में आपको इस तरीके का क्या मिलेगा, सिचुएशन मिलेगा।
क्रॉप के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटरिंग की ज़रूरत है, उसके लिए सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवर इरिगेशन करेंगे तो उसके क्या होंगे, हमारे को लॉसेस मिलेंगे। इट इज़ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है किसका स्टूडेंट्स, वाटर लॉगिंग का। क्लियर हो गया पॉइंट? आपको इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इज ड्यू टू ओवर इरिगेशन। किसके कारण है, इसको आप याद रख सकते हैं, इट इज ड्यू टू ओवर इरिगेशन। सॉरी, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख लीजिए इसको, इट इज ड्यू टू ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन का सिंपल सा मतलब है कि जितना वाटर आपको ज़रूरत था उससे ज़्यादा वाटर वहां पे अवेलेबल हो गया है, तो उसके कारण क्या होगा, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अनहेल्दी क्लाइमेट। वहाँ पे जो क्लाइमेट हो जाएगा वो कैसा होगा, अनहेल्दी होगा, जो हमारे क्या नहीं होगा बॉडी के लिए, या फिर जो वहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ हैं जो उनके लिए वो क्या नहीं होगा, सही नहीं रहेगा। ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज़, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पानी कंटिन्यूसली किसी जगह पे भरा रहता है तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मच्छर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉस्किटोज़ मतलब मच्छर, ठीक है ना, मच्छर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, वहाँ पे मच्छर आ जाएंगे। और जो क्या है, ये सब किसके कारण हो रहा है, ये वाटर के एज गैप स्टैंडिंग होने के कारण होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे मतलब धान लगाया जा रहा है, यहाँ पे क्या लगा रहा है, धान, राइस, क्या स्टूडेंट्स, राइस का ये, या पैडी, ठीक है, पैडी, ठीक है, पैडी बोलते हैं जगह जगह पे, राइस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धान, ठीक है। जब ये लगाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर रहता है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मॉस्किटोज़ क्या होते हैं, उनका मतलब ब्रीडिंग होता है, तो जिससे क्या है, ये भी मतलब बहुत सारे जो जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये सब बीमारी कैसे होती है, इसी के कारण होती है। और एक कब होता है, जब बरसात होता है, बरसात का पानी कहीं पे रुका रहता है, तो वहाँ पे क्या मलेरिया डेंगू फैलने की क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो मतलब नगर निगम होता है, वो कितनी बारी दवाइयाँ भी बेचारा बांटता है कि किसी को डेंगू ना हो, किसी को मलेरिया ना हो, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले पटना में बाढ़ आया था। आप सभी को पता होगा कि काफ़ी टाइम मतलब कुछ डेज़ वो वाटर स्टोर रह गया था। तो उसके बाद क्या देख रहे थे कि जो वहाँ का गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब क्या कर रहे थे, जो मेडिसिन्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। रीज़न क्या था, क्योंकि सबको था कि अब यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, ये बहुत सारी बीमारियाँ अब फैलेंगी, क्योंकि वाटर काफ़ी मतलब टाइम से क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो जिससे बहुत सारे मॉस्किटोज़ होंगे और जो मतलब लोगों को काटेंगे, और जिससे क्या होगा, दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, किसके कारण, वाटर स्टोर हो जाने के कारण एक पर्टिकुलर जगह पे। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा हमारे पास इसमें भी होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम लोग देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉल्यूशन ऑफ रिवर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर। अब आप इससे समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स कि ग्राउंड वाटर जो है, जैसे सपोज ये हमारे पास है ग्राउंड सरफेस, आपने सॉइल मेकिंग्स में देखा होगा, ग्राउंड सरफेस को हम लोग इस तरीके से डिनोटेड करते हैं, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ओके, एंड दिस इज द वाटर टेबल। वाटर टेबल, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वाटर टेबल है। इस वाटर टेबल का मतलब क्या है कि बिलो दिस वाटर लेवल, ठीक है, जो भी वॉइड्स होंगे, वॉइड्स ऑफ द सॉइल सैंपल ऑल फिल्ड विद वाटर, मतलब बिलो दिस सॉइल इज सैचुरेटेड, यस और नो। अब हमारे पास क्या है कि आपने देखा है कि जब भी आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूरिया, यस और नो, यूरिया जो होता है, ठीक है, यूरिया आप यूज़ करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, बहुत सारे उर्वरक की खाद, ठीक है ना, नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन का क्या होता है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब आप खुद से सोचिए कि अब ये क्या है, ये सॉइल है, ठीक है ना, ये क्या है, सॉइल है। अब कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, जब वाटर इसमें फिल है, ठीक है ना, वाटर यहाँ पे जैसे ये फिल है हमारे पास, ठीक है, ये वाटर है हमारे पास लाइक दिस। एक एक पॉइंट को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये वाटर है। वाटर इस सॉइल के साथ क्या करता है, मिलता है, ठीक है। इसमें से जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ध्यान से सुनिए, जो नाइट्रोजन कंटेंट ड्यू टू दिस वॉइड्स, जो भी ये वॉइड्स हैं,
ये धीरे धीरे जो इसमें से वाटर क्या कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है। नाइट्रोजन इस वाटर के साथ ऐड हो करके ये किस में जा करके मिल जाता है, ये इस ग्राउंड वाटर टेबल में जा करके मिल जाता है, जो इसको क्या करता है, पॉल्यूट करता है। कौन पॉल्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये हमारे को जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं अपने किसमें, खेती में, ठीक है, अपने खेती में जो फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं उसमें किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। आप देखिए, आप अगर आपके घर में खेती होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो पड़ोसी के घर जा करके देखिए, तो वहाँ पे जो यूरिया का वो होता है 45 kg का है एट दिस टाइम, तो उस पर बाकायदा लिखा रहता है नाइट्रोजन का ये परसेंटेज है, जितने भी केमिकल्स होते हैं उसमें सबका मतलब वहाँ पे लिखा रहता है, बट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो है नाइट्रोजन। तो देखिए ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है वाटर टेबल के साथ। अब आप सपोज कीजिए कि सपोज आपका घर यहाँ पे है, लाइक दिस, हम लोग आपका घर बना देते हैं 2 स्टोरी, ठीक है, इस तरीके से आपका घर है, और आपके यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, एक नल लगा रखा है, ठीक है ना, नल, और ये नल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तक इसमें पाइप लगा रखा है, यस और नो, इस तरीके से आपने पाइप लगा रखा है, मतलब नल में पाइप लगा रखा है, और ये जो वाटर है, दिस वाटर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू नाइट्रोजन, क्योंकि सॉइल में आप बहुत सारा नाइट्रोजन को ऐड अप करते हैं। अब आप देखिए हम लोग कितने खुश होते हैं कि हम लोग तो प्योर वाटर पीते हैं, यस और नो। हम लोग तो क्या करते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, ये जो हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप पढ़िए इसको ध्यान से। ये जो नल की हेल्प से ये यहाँ से जो ये सारा वाटर है जो पॉल्यूटेड हो चुका है ड्यू टू नाइट्रोजन, ठीक है ना, ड्यू टू नाइट्रोजन बहुत सारा वाटर क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। और अब हम लोग इस वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और क्या सोच करके कि हम लोग तो बहुत अच्छा पानी पीते हैं, बिकॉज हम लोग तो ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, जिसमें टर्बिडिटीज़ नहीं होती है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, यस और नो। इसमें तो सिर्फ जब आप 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ तो सिर्फ आप क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर में तो सिर्फ क्या क्या रहता है, एक तो मतलब डिजॉल्व गैसेज होती हैं एंड मिनरल्स होते हैं। तो हमको ये है कि हम लोग शुद्ध वाटर पी रहे हैं, परंतु क्या ऐसा पॉसिबल है, नो, क्योंकि ये वाटर क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। अब आप देखिए बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे कोई बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर शहर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है ना, तो हमको देखने में लगता है वाह क्या फ्रेश है, परंतु हम लोग कभी ये तो नहीं सोचते हैं कि उसको उगाया कहाँ पे गया है, कभी नहीं सोचते हैं। जैसे शहर का वाटर जो होता है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे क्या कर दिया जाता है, जैसे बहुत सारी जगह पे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बने हुए हैं, वो वाटर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी भी एक तालाब में, पॉन्ड में जा कर के वो वाटर स्टोर होता रहता है, और उसी के ही आसपास में क्या लगाई जाती हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं, और वो लोग उस वाटर को डायरेक्ट यूज़ भी करते हैं। हमको लगता है कि हम लोग कितना फ्रेश, वाह टमाटर लाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख करके खुश होते हैं, फ्रेश सब्जियां हैं, बट क्या वो सच में आपकी हेल्थ के लिए सही है? ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले कि किसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, परंतु ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, इसको अफेक्टेड कर रही हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रिवर फ्लोज, पॉल्यूशन ऑफ रिवर फ्लोज, मतलब आपको पता है कि अगर वाटर ज़्यादा जब हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें मैं देखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं फील्ड में। जैसे आपने कोई भी क्रॉप है, जैसे आज लगातार बरसात होती है 3 से 4 दिन, ठीक है, 3 to 4 डेज़ क्या होती है, बरसात होती है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पर्टिकुलर एरिया है, जो पर्टिकुलर मतलब खेत है जहाँ पे आपने क्रॉप को, फसल को लगाया हुआ है, वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो वाटर को क्या नहीं कर पाती, जैसे तिलहन, तिल जो हम लोग खाते हैं ना, तिलकुट, उसका जो जिससे वो तिल का जो मतलब क्या रहता है, प्लांट रहता है, ठीक है, जो उससे जो वो इतना मतलब वाटर को नहीं वो कर पाता है, कैरी नहीं कर पाता। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो दिक्कत है, अब किसी ने तिल लगा रखा है तो वो क्या कोशिश करता है कि इस वाटर को जल्दी से इस जगह से निकाला जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह से वाटर को निकाला जाए बाय हेल्प ऑफ द स्मॉल जो क्या बनाते हैं हम लोग, चैनल्स बना करके रखते हैं। और उस वाटर को क्या किया जाता है, किसी नदी या किसी तालाब या किसी नाले में क्या कर दिया जाता है, उसको पास करा दिया जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, पॉइंट्स था।
ओके स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट है हमारे पास मार्सी लैंड। मार्सी लैंड का मतलब होता है दलदल जमीन। कैसा होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज द दलदल जमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्सी लैंड को दल दल जमीन। लैंड मतलब जमीन। जब आप देखिए कहीं पे भी, ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगा आपको, गांव के आसपास में मिल जाएगा, जहाँ पे पूरे गांव का वाटर क्या होता है, गवर्नमेंट जो मतलब रहती है, जगह रहती है, वहाँ पे पूरे शहर का, पूरे गांव का वाटर स्टोर होता रहता है, स्टोर रहता है, और उस ज़मीन को क्या बोलते हैं, दलदल ज़मीन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, वाटर बॉर्न डिसीजेस होने की भी क्या होंगी, बहुत सारी क्या होंगी, मतलब कोशिशें होंगी। तो बस हमारे को अगर इतने डिफरेंसेस क्लियर है वाटर बॉर्न डिसीजेज में, जैसे क्या आएगा हमारे पास, बैक्टीरियाज आता है। हम लोग बोलते हैं ना भाई जो भी पैथोजन बैक्टीरियाज है वो वाटर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। पैथोजन बैक्टीरियाज वाटर में उसका नील रहना चाहिए, जीरो। अदरवाइज़ वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, मतलब उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में लगेगी। डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है या फिर वो प्रोटोजोआ है, मतलब वो क्या है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। परंतु उसमें क्या नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियाज अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो अदरवाइज़ वाटर बॉर्न डिसीज़ बहुत सारी होने लगेंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, इनको हमने क्या करना, अच्छे से समझना। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपने इन पॉइंटों को इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। आपको इन पॉइंटों को इस तरीके से समझाना भी चाहिए कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इट इज़ ड्यू टू ओवर इरीगेशन होता है, अनहेल्दी क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज, मतलब ऐसे प्लेसेस बन जाते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग हो रहा होता है मच्छर्स का। पॉल्यूशन ऑफ रिवर फ्लो एंड ग्राउंड वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज़ ड्यू टू नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्सी लैंड, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए। तो आई थिंक दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन। तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास था, दिस पिक्चर्स की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। ये था हमारे पास वाटर लॉग्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वाटर लॉगिंग। ये हमारे पास हो गया जब हम लोग वाटर को कहीं पे स्टोर करके कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटोज प्रॉब्लम होता है। एंड दिस वन इज़ द, जैसे देखिए ये किसी भी पर्टिकुलर शहर का पानी आ रहा है, ठीक है ना। ये मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाटर किसी इंडस्ट्री से ना करके, अगर ये कहाँ से आता है, जो हमारे पास कैसा है, कल्टिवेटेड एरिया है, अगर वहाँ से वाटर को लाया जाता है, बैक किया जाता है, ड्यू टू मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पे क्या हो चुका है, स्टोर्ड हो चुका है, तो इस तरीके से वो जहाँ पे भी ऐड होगा उस वाटर को क्या करेगा, वो पॉल्यूटेड करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, वो सरफेस वाटर को भी क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते चलिए। एक एक पॉइंट को समझना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए प्लीज़ आप ऐप में तो रहते ही हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा हर चीज़ का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। रिकॉर्डिंग क्लास का अपना एडवांटेज है, ठीक है, लाइव क्लास का अपना एक एडवांटेज होता है। इसमें है कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं और प्रॉपर रहता है, और लाइव में ये रहता है कि एक टाइम टेबल बन जाता है, ठीक है। तो सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं पे भी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम, ध्यान से देखते चलिए। फीलिंग्स आनी चाहिए आपको पढ़ने के बाद कि हाँ मैंने इन चीज़ों को देखा है, हाँ ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, हम लोगों का हार्ट कनेक्शन हो जाएगा, आपको पता चलता रहेगा अच्छा ऐसे है ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिस्टम और मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिस्टम और मेथड ऑफ इरिगेशन। एक एक पॉइंट को देखेंगे, अच्छे से लिखते चलिएगा। सिस्टम और मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे पहले हम लोग सिस्टम को बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप जगह जगह पे देखेंगे
हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से लोगों ने दे रखा है, परंतु जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉपर वे में बताऊंगा, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कोई टॉपिक अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और वो बाद में दे रखा है तो मैं बाद में भी करा दूंगा, परंतु वो अभी लिंक्ड है, ठीक है ना, वो लिंक्ड है उस टॉपिक से, इसलिए हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर आपको जो अवेलेबल होगा वो दो तरीके से अवेलेबल होगा। कैसे अवेलेबल हो सकता है, या तो सरफेस वाटर हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या हो, ग्राउंड वाटर हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जो वाटर आपको अवेलेबल है, ठीक है ना, वाटर आपको दो तरीके से मिलेगा। तो एक तो है हमारे पास सरफेस वाटर, ठीक है ना। कौन सा वाटर है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर कौन सा वाटर होता है, जो भी हमारे पास क्या है, जैसे रिवर, ठीक है, जैसे कैनाल, ठीक है, सरफेस वाटर, रिवर हो गया, कैनाल हो गया, या कोई भी क्या है, नाला, ठीक है ना, NALA, नाला, ठीक है, इस तरीके का जो हम लोग देखते हैं जनरली। और जो ग्राउंड वाटर है, सेकंड हमारे पास क्या है, ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर। तो व्हाट आर दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। दो तरीके के आपके पास स्टूडेंट सोर्सेज हैं वाटर के, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द सरफेस वाटर, सेकंड वन इज द ग्राउंड वाटर। अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सरफेस वाटर है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास क्या है, सरफेस वाटर है, तो उस वाटर को आप लैंड तक कैसे लेकर के जाएंगे। अब जहाँ वाटर है, जरूरी नहीं है ना वहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे आपका फील्ड है, जहाँ पे आपका खेत है, वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं ना वाटर होगा। वहाँ से अगर कोई रिवर पास कर रहा है या कोई कैनाल पास कर रहा है, तो उस वाटर को आप वहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, किसी भी सरफेस वाटर को। और ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर का मतलब है कि जहाँ पे आपका लैंड है। समझने की कोशिश करिए, मैं एक एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, इन पॉइंटों को समझना वन बाय वन। सपोज यहाँ से कोई भी एक कैनाल पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी एक कैनाल पास कर रहा है, और सपोज ये आपके पास आपका क्या है, फील्ड है। अब इस वाटर को यहाँ तक लेकर के जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैनाल में से, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे इसके क्या होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट आप मेन कैनाल से वाटर को फील्ड में नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे मेन कैनाल होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्रांच होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, इस तरीके से आपके फील्ड तक जाता है। डायरेक्ट आप कट मत कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इरिगेशन करने के फिर मतलब कभी सोचेंगे भी नहीं, पूरे एरिया को क्या कर दिया जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो यहाँ तक जो वाटर जा रहा है स्टूडेंट्स, एक तो आप क्या कर रहे हैं, इस वाटर को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लेकर के जा रहे हैं, और आप अपने फील्ड को इजीली इरिगेट कर रहे हैं। एक आपका दोस्त है, दूसरा कोई दोस्त है, ठीक है, उसका जहाँ फील्ड है वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है सरफेस वाटर का, क्योंकि सरफेस वाटर का सोर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। अब जो दूसरा फ्रेंड है आपका, ठीक है, ये आप हो गए ए, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, अभिनव हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, कुछ भी, और एक आपका दूसरा फ्रेंड है, वो हो गया बी, मतलब भूपेंद्र हो गया। अब इसके पास क्या है, जहाँ पे इसका फील्ड है, जहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे उसको फसलें लगानी है, वहाँ पे कोई भी सरफेस सोर्स नहीं है। जैसे ये कोई भी सरफेस सोर्स नहीं है, ना कोई रिवर पास कर रहा है वहाँ से, ना कोई कैनाल पास कर रहा है, वहाँ पे सरफेस वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है। तो फिर वो क्या करे, वो खेती करना छोड़ दे क्या, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो उसके लिए भी लोगों ने, जो हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने हमको हर सुविधा मुहैया कराई है, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास सरफेस वाटर नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, आप जो ग्राउंड है, आप ग्राउंड से वाटर को क्या कर लीजिए, लिफ्ट अप कर लीजिए, मतलब ग्राउंड से वाटर को ले लीजिए। तो इसके पास फैसिलिटीज़ क्या है, सरफेस वाटर का। ओके, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके पास सुविधा क्या है, सरफेस वाटर का। और इसके पास सुविधा क्या है, इसके पास है ग्राउंड वाटर की सुविधा है। कैसे वाटर की सुविधा स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर की सुविधा है। अब ये आपके लिए यू आर लकी, बिकॉज आप बिहार में रहते हैं, बिहार में पानी का इतना मतलब समस्या नहीं है। अगर यही आप राजस्थान में रहते, आप गुजरात में रहते, अब महाराष्ट्र में रहते, आप उत्तर प्रदेश जो बिलोंग करता है राजस्थान एरिया बॉर्डर से, वहाँ रहते, तो आप देखते सबसे बड़ा क्राइसिस जो फार्मर्स के सामने है वो वाटर की समस्या है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे वाटर अवेलेबल करा दे तो
मतलब वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मतलब भागा दौड़ी कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कर्नाटक जा रहा है कमाने के लिए, नो। क्योंकि वहाँ की लैंड जो है, जो ज़मीन है, वो बहुत क्या है, उपजाऊ है। बट सबके साथ में कुछ ना कुछ समस्याएं, जैसे आप बिहार में जाइए, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, उस वाले एरिया में जब जाएंगे तो वो लोग खेती नहीं कर पाते क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। वहाँ पे वाटर ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है, वाटर कम है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसी के रिस्पेक्ट में आप जान रहे होंगे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या बोला था कि जो डैम्स हैं ये मॉडर्न इंडिया के लिए किसका काम करेंगे, टेम्पल्स का काम करेंगे। समझ रहे हैं ना। जो डैम जगह जगह पे जो बनाए गए हैं, सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया है, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे डैम जो बनाए गए हैं, उन्होंने क्या बोला था, दीज आर द टेम्पल्स फॉर मॉडर्न इंडिया। आज के समय के लिए यही क्या है, टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या है, कंस्ट्रक्शन चलता है। किसी भी जगह पे अगर डैम बनता है तो उससे बहुत सारे क्या होते हैं, रोज़गार जनरेट होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट में, प्राइवेट में बहुत सारे रोज़गार जनरेट होते हैं। कोई आदमी जाएगा वहाँ पे सैर करने के लिए, कोई क्या करना चाहिए, नाश्ता कराने वाला चाहिए, कोई चाय पिलाने वाला चाहिए, कोई घुमाने वाला चाहिए, कोई टैक्सी वाला, बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज, मतलब रोज़गार बनते हैं। और वहाँ से आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं, किसी भी एरिया को इरीगेट कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब यूजेस होते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि जो ए है इसके पास सरफेस वाटर का सोर्स है और जो बी है इसके पास ग्राउंड वाटर का सोर्स है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे सिस्टम और मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है। उस टेबल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 2 सोर्स हैं आपके पास। कौन कौन सा सोर्स है स्टूडेंट्स? फर्स्ट सोर्स इज द सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर का एग्जांपल मैंने बता दिया, कोई भी रिवर है, कुछ भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जो पहला हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे, फ्लो बाय ग्रेविटी, ठीक है। मतलब ये हो गया फ्लो बाय ग्रेविटी, मतलब जो वाटर है वो किसके थ्रू फ्लो कर रहे हैं, फ्लो बाय ग्रेविटी। यस और नो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्लो इरिगेशन। क्या है ये हमारे पास, व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्लो इरिगेशन। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंड सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेकंड वन इज द, ये तो हो गया फ्लो इरिगेशन। सेकंड है हमारे पास, जो वाटर है वो कहाँ से, ग्राउंड वाटर को क्या किया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट बाय पंप सेट्स, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लिफ्ट बाय पंप सेट्स, ये हमारे पास है। ये क्या हो गया, फ्लो बाय ग्रेविटी, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट बाय पंप सेट। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, लिफ्ट इरिगेशन। ध्यान से समझना, मैं अभी आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। इरिगेशन को समझना है, अगर इसको समझ में भी आ गया ना तो आप अपने आप से पॉइंट लिख सकते हैं। लिफ्ट बाय पंप सेट। अब आप खुद सोचिए, पंप सेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर को लेकर के ऊपर से आया जाता है। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें जो वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स, और जहाँ पे आपको इरिगेशन करना है, ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स वाटर सोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द वाटर सोर्स, वाटर सोर्स। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया। और बाय हेल्प ऑफ द पंप, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स, बाय हेल्प ऑफ द पंप आप क्या कर रहे हैं, इस वाटर को ऊपर लेकर के जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंप सेट, ठीक है, पंप सेट। तो आपसे अगर पूछा जाए इसमें वाटर सोर्स कहाँ पे, किसका लेवल हाई होगा, ऑब्वियसली इरिगेटेड एरिया का होगा, क्योंकि ये जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यस और नो? अगर हम लोगों को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो हम लोग क्या होंगे, उसी डायरेक्शन में गिरेंगे। अगर हमको ऊपर की तरफ खींचा जाए तो आपको पता है तो क्या होगा, तो वहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या करता है, वर्क करता है। मतलब यहाँ वाटर का डायरेक्शन ये है, ग्रेविटी डायरेक्शन ये है, तो ये जो वर्क हो रहा है ये अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी हो रहा है। बट स्टूडेंट जो फ्लो ग्रेविटी है, फ्लो बाय ग्रेविटी, या फिर क्या होगा फ्लो इरिगेशन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझने की कोशिश करिए।
जैसे ये हमारे पास हो गया लैंड, जहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर को यूज़ करना है। और ये हमारे पास क्या है, ये है वाटर सोर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द वाटर सोर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, वाटर सोर्स। ओके, दिस इज द वाटर सोर्स। ओके, दिस इज द वाटर सोर्स। वाटर सोर्सेस या सोर्स हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एरिया। और ये एरिया कौन सा स्टूडेंट्स? कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया कहिए, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, इरिगेटेड। इरिगेटेड एरिया, जिसे आपने क्या करना है, इरिगेट करना है। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई हमारे पास वाटर सोर्स क्या है, अबव है, और जो जहाँ पे आपको वाटर पहुँचाना है वो बिलो है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द चैनल या बाय हेल्प ऑफ द कैनाल, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ, इस तरीके से वाटर को अंडर ग्रेविटी क्या कराया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा स्टूडेंट्स? वाटर को अंडर ग्रेविटी फ्लो करा करके हम पर्टिकुलर फील्ड तक लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर फ्लो, ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास, वाटर फ्लो अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वाटर फ्लो अंडर ग्रेविटी। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। ये क्या था, वाटर सोर्सेज। ये कौन सा है, कल्टिवेटेड एरिया। यहाँ पे जो वाटर का फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन फ्लो इरिगेशन वाटर इज फ्लो अंडर बाय हेल्प ऑफ अंडर प्रेशर या अंडर ग्रेविटी, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बता देंगे कि इन केस ऑफ फ्लो इरिगेशन जो वाटर का फ्लो होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा। इन केस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन जो वाटर फ्लो होगा वो अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो होगा। क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लो। इस पॉइंट को हमने समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा एक एक पॉइंट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग इसको सही से, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। समझने के लिए इस तरीके से डायग्राम बना करके आना अपने एग्जाम में, तभी टीचर समझ पाएगा ना। अच्छा, इस तरीके से वाटर है, ये वाटर सोर्स है, ये कल्टीवेटेड एरिया है, वाटर फ्लो क्या हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे फर्दर देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। इसको जब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे तो यहाँ से हमारे को जो फ्लो इरीगेशन है, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, फ्लो इरीगेशन। इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा, देखिए ध्यान से। इसका टेबल भी बनाते हुए चलना है, उसको समझते हुए चलना है, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पे आगे एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, बस समझते चलिए। ये हमारे पास फर्स्ट है पेरिनियल, पेरिनियल इरिगेशन, और इसको बोलेंगे हम लोग इनअंडेशन, इनअंडेशन। अब जो पेरिनियल है, इसको देखिए ध्यान से, इसको इनअंडेशन कहेंगे, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग। कभी कभी आपको ये फ्लड इरिगेशन से लिखा हुआ आएगा, फ्लड इरिगेशन। कभी कभी ये आपको क्या लिखा हुआ आएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। इन सब का एक ही मीनिंग है, ठीक है। पेरिनियल का मतलब समझने की कोशिश करिए सबसे पहले स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पेरिनियल का मतलब होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, गंगा इज ए पेरिनियल रिवर। मीन्स मतलब गंगा में वाटर क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर क्या करता है, फ्लो करता है। इस टाइप के रिवर को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिनियल रिवर। या इस टाइप का इरिगेशन जब भी क्रॉप को रिक्वायर्ड है, उस टाइम पे उसको सफिशिएंट मात्रा में क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो उस टाइप के इरिगेशन को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्टूडेंट पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल इरिगेशन। अब इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स का, इसका डेफिनेशन मैं आगे लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट को लिखेंगे हम लोग। अभी एक चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट को आपने क्या करना है, लिखना अपनी नोटबुक में। इसके हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट इरिगेशन। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, डायरेक्ट इरिगेशन। और ये हमारे पास कौन सा जगह स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इरिगेशन।
इनडायरेक्ट इरिगेशन और डायरेक्ट इरिगेशन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, डायवर्जन वर्क के साथ में। डायवर्जन वर्क, डायवर्जन वर्क का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए कि कोई भी आपके पास कोई भी एक रिवर है लाइक दिस, कोई भी एक रिवर है इस तरीके से, कोई भी रिवर पास कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिवर के अक्रॉस क्या करते हैं, एक बियर या फिर बैराज को क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बियर या फिर बैराज को क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अक्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर नहीं, अक्रॉस। मतलब जो ये बियर या बैराज होता है ये परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके परपेंडिकुलरली हम लोग क्या करते हैं, बियर या फिर बैराज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब क्यों किया जा रहा है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब बियर या बैराज होगा तो यहाँ पे जो है इसके ये साइड कौन सा स्टूडेंट्स हमारे पास, अप स्ट्रीम साइड, यस और नो, अप स्ट्रीम साइड, और ये कौन सा होता है, डाउन स्ट्रीम साइड। तो इसके अप स्ट्रीम साइड में ये वाटर के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, वाटर के लेवल को इंक्रीज करेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से कैनाल्स होती है हमारे पास। क्या होती है इस तरीके से स्टूडेंट्स, कैनाल्स होती हैं। हम लोग इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हेड रेगुलेटर होता है। क्या होता है, हेड रेगुलेटर। एक यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, हेड रेगुलेटर लगा होता है। हेड रेगुलेटर मतलब जो इसको कंट्रोल करता है, जैसे गैस में देखते हैं ना आप, जो खाना बनाने वाली गैस होती है, रेगुलेटर लगा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हेड रेगुलेटर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, टू टाइप्स के रेगुलेटर्स होते हैं, एक होता है क्रॉस रेगुलेटर, एक होता है हेड रेगुलेटर। हेड कहाँ पे होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई भी, तो इसको हेड रेगुलेटर कहेंगे। तो ये हो गया हेड रेगुलेटर HD, ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारे पास, HD। तो इन कैनाल में क्या करने के लिए, वाटर पास कराने के लिए इस रिवर के वाटर लेवल को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा बाय हेल्प ऑफ द बियर एंड बैराज। तो क्या किया जाता है, इस वाटर को किसी भी जगह पे जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया रिवर, ये क्या हो जाएगा मेन कैनाल, मेन कैनाल से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, और ब्रांच से पास करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो फील्ड है वहां तक वाटर को क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ये क्या हो गया, डायरेक्ट इरिगेशन हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं हो रहा है, मींस नो स्टोरेज ऑफ वाटर इन दिस केस, यस और नो। तो ये यहाँ पे के डायरेक्ट इरिगेशन में कौन सा वर्क होता है स्टूडेंट्स, डायवर्जन वर्क। ये हमारा एक चैप्टर है, ठीक है, डायवर्जन वर्क, इसको हमने समझना है। अब डायवर्जन वर्क में क्या होता है, जैसे कि एनीकट, हम लोग आगे समझेंगे इनको, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डायवर्जन वर्क में क्या होता है, बियर बैराज, बियर बैराज एनीकट, ठीक है, एनीकट हो गया, बियर हो गया, बैराज हो गया, या फिर रिवर रेगुलेटर, ठीक है ना, रिवर रेगुलेटर। ये सब कौन है, ये जो हमने यहाँ पे बना रखा लाइक दिस, ये वाला जो है। तो ये हो गया डायरेक्ट इरिगेशन, इसकी डेफिनेशन आगे लिखेंगे, अभी समझने की कोशिश करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो आप भी लिख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं कितना ही लिखाता रहूँ, आप भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। मेन चीज़ क्या होता है, चीज़ों को समझना सही ढंग से। तो ये चीज़ें आप बनाते चलिए इस तरीके से, ठीक है बाबू, फिर एक एक पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे आगे चल के। नोट्स जितना अच्छा रहेगा आपकी लैंग्वेज में ना, उतना अच्छा है। देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, क्लियर हो गया। ये इस तरीके से इसलिए लेके जा रहे हैं जिससे चार्ट आपको एकदम फ्रेश चार्ट मिले, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये बना लिया ना, वीडियो को पॉज कर लिया करिए जिस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसी टाइम पे इसको बनाइए खुद से, समझने की पॉइंट समझना एक एक पॉइंट को, कि बियर क्या है, बैराज क्या है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस तरीके का है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको हम लिख लेते हैं अप स्ट्रीम साइड। अब एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि अप स्ट्रीम साइड कौन सा होता है, कोई भी बियर बैराज के जिधर से वाटर फ्लो करता है, और जिधर वाटर फ्लो करता है मतलब इधर से आ रहा है इधर को जा रहा है, तो इस तरीके का हमारे पास, इसका मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा आगे चल के। तो दिस वन इज़ द डायवर्जन वर्क, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया। ये हम लोग किस में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देखा डायरेक्ट इरिगेशन में। क्या क्या था डायरेक्ट इरिगेशन में, डायवर्जन वर्क। डायवर्जन वर्क में क्या आ रहा है, बियर बैराज एनीकट रिवर रेगुलेटर्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इनडायरेक्ट इरिगेशन। इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं आप, स्टोरेज वर्क टैंक। इसको क्या कहेंगे, स्टोरेज वर्क, स्टोरेज वर्क। मतलब
डायरेक्ट इरिगेशन में हमने इसमें क्या नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है, बट इसमें क्या करना है, हमने स्टोर करना है। तो आप स्टोर कैसे करोगे बताइए? बियर बैराज की हेल्प से तो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? डैम। दूसरा यहाँ पे क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से रिजर्वायर। रिजर्वायर को क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैं जैसे अगर आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रिजर्वायर, सॉरी, जैसे देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे ये क्या बना रखे हमने, रिजर्वायर बना रखे। एक मिनट, मैं एक अच्छा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, लाइक दिस। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सेकंड, मैं इस पिक्चर को उधर ले जाता हूँ अपने उस पर। एक सेकंड देखिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, क्या बैराज है, क्या डैम है, क्या है, कौन क्या है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। ये देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमने क्या बना रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस इज द रिजर्वायर, ठीक है। इसमें कौन सा रिजर्वायर है स्टूडेंट्स? दिस वन इज द रिजर्वायर। दिस वन इज द रिजर्वायर। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, जैसे कोई भी डैम बना दिया है, यहाँ पे तो सिंपल सा इससे क्या कर रहे हैं, सिंपल सा पास करा ले रहे हैं। और इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, रिजर्वायर, जहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर को स्टोर। अगर इन गेट को क्या कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, मतलब लगा दिया जाएगा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उधर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे यही सारे सिलेबस यहाँ से ही निकलेगा ना हमारे पास। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डैम, व्हाट इज़ द डाइवर्जन वर्क, व्हाट इज़ द वियर, व्हाट इज़ द बैराज, यही सब चीज़ें तो आने वाली हैं आगे चल के ना। तो इनडायरेक्ट इरीगेशन में किसका कंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोरेज इरीगेशन भी कहेंगे, या फिर हमारे पास क्या जाएगा, स्टोरेज वर्क। और जो स्टोरेज वर्क किया जा रहा है बाय हेल्प ऑफ किससे किया जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये किसकी हेल्प से किया जा रहा है, ये हम लोग कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ द डैम। किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग, बाय हेल्प ऑफ द डैम। मतलब हमने क्या बना लिया, यहाँ पे डैम बनाया। अब इस डैम के क्या है, वेरियस यूजेज हैं, यस और नो, मल्टीपल यूजेज होते हैं किसी डैम के। किसी डैम को सिर्फ इसलिए नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि सिर्फ हमारे को इरीगेशन करना है। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, यस और नो, हाइड्रो पावर प्लांट्स होंगे। यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे जैसे यहाँ से डिफरेंट क्या हो रहे होंगे, कैनाल, मल्टीपल कैनाल यहाँ से क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, यस और नो। अब ये जगह जगह पे जहाँ पे भी हमको क्या करना है, वाटर को पहुँचाना है, हम लोग क्या करेंगे, इजीली वहाँ पे वाटर को लेकर के चले जाएंगे। तो ये हमारे पास था सारा पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एक बार मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे पास क्या सिस्टम दो तरीके का है, कौन कौन सा, फ्लो इरीगेशन और लिफ्ट इरीगेशन। फ्लो इरीगेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो तरीके का है। फर्स्ट वन इज द पेरेनियल, सेकंड वन इज द इनअंडेशन और फ्लड इरीगेशन या अनकंट्रोल्ड इरीगेशन। पेरेनियल इरीगेशन हमारे पास टू टाइप्स का, एक तो डायरेक्ट इरीगेशन, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट इरीगेशन। डायरेक्ट इरीगेशन का मतलब क्या हो गया कि डाइवर्जन वर्क, मतलब बियर बैराज अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट करके हम लोग वाटर को डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं विदाउट स्टोरेज ऑफ द वाटर। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इरीगेशन, वाटर को हमने क्या करना है, स्टोर करना है बाय हेल्प ऑफ द डैम, या फिर हम लोग क्या बनाएंगे, टैंक, या फिर हमारे पास क्या होगा, रिजर्वायर। रिजर्वायर, तो बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करेंगे इस तरीके से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक है, डाइवर्जन वर्क हो गया, जो ये वाटर होगा स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं इसके नीचे इस तरीके का एक बना दे रहा हूँ, दोनों के नीचे जो वाटर फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, मतलब कैसे आप वाटर को सरफेस पे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होता है वाटर एप्लीकेशन ऑन लैंड बाय फ्लडिंग और बॉर्डर मेथड। हम लोग आगे पढ़ेंगे इन मेथड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को टेबल को बनाना आप,
वाटर, ठीक है, वाटर एप्लीकेशन ऑन लैंड बाय किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स, फ्लडिंग और बॉर्डर। ये हमारे पास था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सा, ठीक है। इस पिक्चर को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, वैसे ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था सिंपल सा। तो इसको अब हम लोग हटा सकते हैं, समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसका हमको क्या कराने थे, आपको दर्शन कराने थे मात्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेज, ये तो हो गया हमारे पास पूरा फ्लो इरिगेशन का। मैं एक बार इसका ना छोटा रूप बना के दिखा दूंगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लिफ्ट इरिगेशन। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिफ्ट इरिगेशन। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये भी कैसे हमारे पास दो तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए। एक तो लिफ्ट बाय पंप हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, लिफ्ट बाय पंप सेट या फिर लिफ्ट इरिगेशन। इसकी हेल्प से आप समझे थे कैसे हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आप वाटर को लिफ्ट अप कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ द पंप सेट, ये दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे आपके पास क्या है कि कोई भी स्ट्रीम है या कोई भी पॉन्ड है, ठीक है, जैसे झील। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारी जगह पे हम लोग झील देखते हैं कि राजस्थान में पानी का क्या होता है, क्राइसिस होता है। मानसून टाइम में हम लोग वाटर को एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर लेते हैं। देन बाय हेल्प ऑफ द पंप हम लोग उस वाटर को क्या करते हैं, लिफ्ट अप करते हैं और जिस जगह तक हमको पहुंचाना होता है हम वहाँ पे पहुंचा देते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है कि हम लोग ग्राउंड से वाटर को क्या करते हैं, लिफ्ट अप करते हैं। दो सोर्सेज हैं, एक तो आपने मानसून सीजन में जो बरसात हुआ उस वाटर को आपने स्टोर कर लिया, या फिर दूसरा क्या है कि आप फ्रॉम द कोई भी कुआं है, आप वहाँ से वाटर को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को हमको क्या करना है, समझना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रीम, या फिर हमारा स्ट्रीम, पॉन्ड, या फिर आपने क्या बना रखा है, या फिर हमारे पास क्या बना रखे हैं, हमने टैंक्स बना रखे हैं। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दें, आप लोग देखते होंगे कि वाटर का एक टाइम रहता है जहाँ पे वाटर जो क्या होता है गवर्नमेंट की जो जैसे रहता है कि 7 से 8 बजे पानी आएगा या 10 से 12 बजे आएगा, जिस भी टाइम आए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो स्टोरेज होते हैं। एक हम लोग नीचे ग्राउंड में टैंक बनाते हैं और दूसरा हम लोग ऊपर क्या करते हैं, टंकी लगा करके रखते हैं। अब टंकी की अपनी एक कैपेसिटी है ना 500 लीटर या 1000 लीटर, यस और नो। परंतु जो टैंक होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जब 7 से 8 पानी आता है तो हम लोग उसको उसमें क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर को ऑन करके और जो हमारे ऊपर क्या रहता है, जो भी मतलब टंकी रहती है उसमें वाटर को स्टोर कर लेते हैं और डिफरेंट यूजेस के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते रहते हैं। यस और नो। तो यही चीज़ है कि कोई भी हमारे पास स्ट्रीम है, ठीक है ना, स्ट्रीम्स, पॉन्ड या टैंक हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना, वाटर को स्टोर करना है। देन बाय हेल्प ऑफ द पंप हम लोग वाटर को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है ओपन वेल्स। ओपन वेल्स मतलब कुएं, ठीक है। या फिर हमारे पास और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ट्यूबवेल, ओपन वेल और ट्यूबवेल्स हो सकता है। और हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, या बोरवेल्स। ये हमारे पास है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इस वाटर को आपने जो क्या करना है, फ्लो करना है, ठीक है। इस वाटर को आपने क्या करना है, जो फ्लो करना है वो किस किस मेथड से आप करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट मेथड्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वाटर एप्लीकेशन ऑन लैंड बाय, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वाटर एप्लीकेशन ऑन लैंड बाय। किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, हम लोग किसकी हेल्प से कर रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास, जैसे अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, फोरो इरिगेशन,
सेकंड हो जाएगा हमारे पास बेसिन इरिगेशन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जैसे कि चेक इरिगेशन। या फोर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास स्प्रिंकलर। एंड नेक्स्ट वन इज द हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का ये, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं सब सरफेस इरिगेशन, इसी का टाइप आता है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको मेथड समझ में आ गए, सारा कुछ चीज़ें समझ में आई आपको। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना छोटा बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी डेफिनेटली। मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिए। लाइक दिस आप इसका पिक ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो इन मेथड्स को अब हमने वन बाय वन चीज़ों को समझना है कि पेरिनियल क्रॉप क्या होता है, डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस इरिगेशन। इन सारी चीज़ों को हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, और यही हमारे फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है एक तरीके से। यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। मैंने आपको एक इस टेबल को बनाना है आपने अच्छे से, ठीक है ना, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, देन हमारे क्या हो जाएंगे, मेथड्स स्टार्ट हो जाएंगे। यही तो है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।